आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ नंबर 36, जिसका शीर्षक है भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। यानी इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भूरिश्रवा का अंत होता है, जयद्रथ का अंत होता है और आचार्य द्रोण का भी अंत यानी वध होता है महाभारत के युद्ध क्षेत्र में। दोस्तों, इस पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे ताकि सरलता से पढ़ पाए। पढ़ते हैं इस पाठ के भाग एक को। जानेंगे कि भूरिश्रवा का अंत इस भाग में किस प्रकार किया जाता है सात्यकी द्वारा। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। उधर अर्जुन जो है सिंधु के राजा यानी जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में अर्जुन था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। इतने में क्या होता है, भूरिश्रवा जो होता है उसने सात्यकी को ऊपर उठाया और जमीन पर उसे जोर से पटक दिया। कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी। सात्यकी मारा गया। जब भूरिश्रवा ने सात्यकी को जमीन पर पटक दिया तो कौरव सेना में शोर मच जाता है कि सात्यकी मर गया है। कोलाहल का अर्थ होता है शोर मचना। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्यकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। अर्जुन ने जब यह देखा कि जो सात्यकी है वह मृत सा पड़ा हुआ है और भूरिश्रवा जो है उसके शरीर को घसीट रहा है, तो अर्जुन जो है दुविधा में पड़ जाता है। अब अर्जुन दुविधा में किस प्रकार और क्यों पड़ा, आइए जाने। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह जयद्रथ से लड़े या सात्यकी को बचाए। वह श्री कृष्ण से पूछता है और बोलता है कि कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं। कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि भूरिश्रवा जो है वह मुझसे लड़ नहीं रहा है और सात्यकी का वह वध करने वाला है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर मैं कैसे तीर चलाऊं, उस पर कैसे प्रहार करूं। अर्जुन इस प्रकार कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। अब अर्जुन जो है सात्यकी के बारे में श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था। इतने में क्या होता है, जयद्रथ द्वारा छोड़े गए तीर जो है वह आकाश में छा जाते हैं। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से बातें करते करते ही जयद्रथ पर तीरों की बौछार जारी रखी। ज्यों ही यानी जैसे ही अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्यकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत ही था। जैसे ही अर्जुन ने सात्यकी को मुड़कर देखा तो उसने देखा कि सात्यकी का शरीर जो है वह जमीन पर पड़ा हुआ है और भूरिश्रवा क्या कर रहा है, भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और अपने सीधे हाथ में तलवार लेकर सात्यकी पर वार करने वाला है। उद्यत का अर्थ होता है व्याकुल यानी उतावला। वह भूरिश्रवा जो है उतावला हो रहा है सात्यकी को मारने के लिए। यह देखकर अर्जुन से रहा ना गया। सात्यकी पर वार कर ही रहा होता है भूरिश्रवा और अर्जुन से यह देखकर रहा नहीं जाता है। अब अर्जुन क्या करेगा, उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तानकर बाण चलाया। अर्जुन जो है उसी समय क्या करता है, वह भूरिश्रवा पर तीर चलाता है। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अब तीर लगते ही भूरिश्रवा का जो दाहिना हाथ है यानी सीधा हाथ है वह कट जाता है और तलवार के साथ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला। अब अपना हाथ कट जाने पर भूरिश्रवा कृष्ण की निंदा करता है। कृष्ण की निंदा सुनकर अर्जुन बोलता है भूरिश्रवा से कि वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की है और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। वह कहता है अर्जुन भूरिश्रवा से कि बूढ़े भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की है, प्रयास किया है।
वह भी उस समय जब वह घायल है और बेहोश सा होकर बिना हथियार के जमीन पर पड़ा हुआ है। यहाँ अचेत का अर्थ होता है बेहोश और निशस्त्र का अर्थ होता है बिना हथियार के। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा। अब वह बेहोश है और बिना हथियार के जमीन पर पड़ा हुआ है। उसी अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा है, तलवार से मारने की कोशिश की है। जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थक चुका था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर था। वह कहता है कि जिसके हथियार टूट चुके थे और उसका कवच जो है नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि वह खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजय उत्सव मनाया था। तुमने इसी प्रकार मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध किया था और तुमने उसके वध पर खुशी मनाई थी, विजय का उत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। अब तुम ही बताओ भूरिश्रवा कि यह किस धर्म के अनुसार ठीक था। अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया। अर्जुन जैसे ही भूरिश्रवा को वक्तव्य सुनाता है, जवाब देता है, तो भूरिश्रवा क्या करता है, वह युद्ध के मैदान में अपने हथियारों को फैला देता है और आसन जमाकर वहीं बैठ जाता है। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया। उसने अनशन शुरू कर दिया आमरण। आमरण का अर्थ होता है कि जब तक वह मर नहीं जाता उस समय तक वह कुछ भी नहीं खाएगा और उसी जगह पर बैठा रहेगा। यह सब देखकर अर्जुन बोला। इस तरह भूरिश्रवा के व्यवहार को देखकर अर्जुन बोलता है कि वीरो, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है। वह कहता है कि वीरो, मेरी प्रतिज्ञा, मेरे वचन को तो तुम जानते हो। मेरे तीरों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध नहीं होने देने का मैंने वचन ले रखा है। इसलिए सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। इसलिए मैंने सात्यकी की रक्षा की है और यह मेरा धर्म भी था कि मैं अपने किसी भी मित्र का वध न होने दूं शत्रु के द्वारा। अर्जुन की यह बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। भूरिश्रवा जो होता है अर्जुन की बातों को सुनता है और अपने सिर को झुकाता है और जमीन पर वह टिक जाता है। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभी लोग मना कर रहे थे, भूरिश्रवा का सिर अलग कर दिया जाता है धड़ से। किसके द्वारा? सात्यकी द्वारा। धड़ का अर्थ होता है शरीर, यानी भूरिश्रवा का अंत कर दिया गया सात्यकी द्वारा। सब लोग मना कर रहे थे लेकिन सात्यकी नहीं मानता है और भूरिश्रवा को मार देता है। सात्यकी के कार्य को सबने निर्कष्ट कहकर धिक्कारा। सात्यकी ने जो वध किया था भूरिश्रवा का, सबने उसे हीन कहा और धिक्कारा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध सात्यकी द्वारा किया गया था उसे किसी ने भी सही नहीं माना था। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया। कौरव सेना को लड़ते मारते जो अर्जुन है वह जयद्रथ के पास पहुंच ही जाता है। परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। यहाँ जयद्रथ के बारे में बताया गया है कि जयद्रथ जो है साधारण वीर योद्धा नहीं था, वह सुविख्यात योद्धा था, यानी वह प्रसिद्ध योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा, वह डटकर अर्जुन का मुकाबला करता है। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था, यानी जयद्रथ को हराना अर्जुन के लिए भी आसान कार्य नहीं था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा, बड़ी देर तक अर्जुन और जयद्रथ के बीच में युद्ध होता रहता है। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। दोनों पक्षों के जो लोग होते हैं वह सूरज की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि अर्जुन ने यह वचन ले रखा था, प्रतिज्ञा ले रखी थी कि सूर्य अस्त होने से पहले वह जयद्रथ का वध कर देगा। इसी प्रकार दोनों पक्ष के जो लोग होते हैं, कौरव पक्ष के और पांडव पक्ष के जो लोग होते हैं, वह सूरज को देख रहे थे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। अब पश्चिम में यानी पश्चिम दिशा में सूरज छिपता है तो उधर लालिमा छाने लग गई थी। सूर्यास्त का समय भी आने लग गया था, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी समाप्त नहीं होगा।
यानी घोर युद्ध दोनों लड़ रहे थे। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। अब जैसे ही वह देखता है कि जयद्रथ जो है अर्जुन का मुकाबला कर पा रहा है भली भांति अच्छी प्रकार से, तो और सूरज भी जो है छिपने वाला है, तो दुर्योधन मन में खुश होता है और मन में उसके आनंद की लहर उठने लगती है। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल सी हुई। वह सोचता है मन में कि अब थोड़ी सी देर और हो गई है सूर्यास्त होने में, जयद्रथ तो अब बच ही गया है। अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली थी, वचन लिया था, वह असफल हो गया है, विफल हो गया है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। अब जयद्रथ जो है पश्चिम की ओर देखता है और वह डूबते हुए सूरज की ओर देखते हुए कहता है कि चलो प्राण बचे, यानी अब मैं बच गया हूँ। तो दोस्तों यह था इस पाठ का भाग 1, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार जो है सात्यकी भूरिश्रवा का वध करता है। भूरिश्रवा के वध पर सब सात्यकी को धिक्कारते हैं, उसको निर्कृष्ट मानते हैं। फिर हमने आगे जाना कि अर्जुन जो है वह कौरव सेना को चीरते हुए जयद्रथ के पास पहुंच जाता है। जयद्रथ भी कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह भी साकुशल तरीके से अर्जुन से लड़ता है और लड़ते लड़ते शाम हो जाती है। दोनों पक्षों के जो लोग होते हैं वह सूर्य की तरफ देखते हैं। अर्जुन और जयद्रथ के युद्ध को देखते हुए लग नहीं रहा था कि कोई भी निर्णय आ पाएगा, क्योंकि दोनों ही अच्छे प्रकार से लड़ रहे होते हैं। सूरज अब डूबने के कगार पे आ जाता है, जिसे देखकर दुर्योधन बहुत खुश होता है। वह कहता है कि अब तो सूर्यास्त होने वाला है और अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली थी जयद्रथ के वध करने की सूर्यास्त से पहले, अब वह पूरी नहीं हो पाएगी। और जयद्रथ भी अब पश्चिम दिशा की ओर देखता है। वह देखता है कि सूरज अब डूबने वाला है और मैं अभी जिंदा हूँ, और वह मन में कहता है कि प्राण बचे। तो दोस्तों यह था इस पाठ का भाग 1। इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि क्या जयद्रथ जिंदा बच पाएगा, क्या जो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी वह विफल हो पाएगी। यह जानने के लिए देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो को। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।